आज हमारे पास दो टॉपिक्स और एक वीडियो का टाइम है। पहला टॉपिक है पाकिस्तान के स्टेडियम्स, जो आज 25 जनवरी डेडलाइन थी, और दूसरा टॉपिक है मैचेस, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। आप सबको पता है, जब इंडिया का मैच होता है तो एक दिन पहले मैं प्रीव्यू देता हूं, और जिस दिन मैंने प्रीव्यू नहीं दिया या इंडिया के बारे में कंटेंट नहीं बनाया तो समझो मैं मर गया हूं। आप अब सोचोगे कि ये पिन और ये दो पर्ची क्या कर रही है। अब मैं आपको समझाता हूं। एक पर्ची पर हम लिख देंगे स्टेडियम्स और दूसरी पर्ची पर हम लिख देंगे मैचेस। बड़ी ईमानदारी से ना, मैं जो ईमान हमें नहीं है पाकिस्तानी में, लेकिन फिर भी वो नकली ईमान के साथ साथ ना, मैं यहां पर पहले लिखता हूं मैचेस और दूसरे में लिखता हूं स्टेडियम्स। अब ना मैं इनको ना थोड़ा हिलाता हूं, हिलाने वाला नहीं हूं क्योंकि सबको पता है, फिर भी आज अब ये जो मैं हिलाने वाला हूं तो आप में से ये जो 19 और 20 साल के जो जवान हैं, ये कह देंगे, अगर नाम आया स्टेडियम का तो कह देंगे कि सारे पाकिस्तान का जो सारे यूट्यूबर है वो सारे स्टेडियम में है। और अगर मैचेस की बात आई तो कह देंगे कि इंडिया के व्यू के लिए काम करते हो। तो मैं अब ना ये दो पर्चा ना हाथ में रख कर ना, ये दो पर्चा इनमें रख दूंगा यहां पर ना पहले। अब मैं ना इनको ना हिलाता हूं उस तरफ इस तरफ, और फिर कैमरा उस तरफ करो। अरशद नदीम को भी देखो, वहां उसकी पिक्चर लगा दी है अरशद भाई की। अब ये दो पर्ची सामने आ गई है, एक में है मैचेस और दूसरे में है स्टेडियम्स। अब इनको थोड़ा और भी हिलाते हैं, हिलाने वाले मूड में ही नहीं है लेकिन फिर भी हिलाते हैं। दोनों पर्ची आ गई है सामने। अब ना पहले इसको यहां पर रखते हैं। आप कह दो राइट या लेफ्ट, कौन सी पर्ची? चल मैं राइट को चूज करता हूं, क्योंकि मैं जब कमोड पर बैठता हूं तो मैं राइट साइड पर बैठता हूं। हमारे कमोड का ये जो लेफ्ट साइड है ये टूटा हुआ है, बेकारी है ना। तो चल देखते स्टेडियम्स। आप में अब भी कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे कि ये दूसरे में भी स्टेडियम लिखा है। नहीं, इनमें है मैचेस लिखा है। जब हम बात करते हैं स्टेडियम्स के बारे में, हमारे स्टेडियम का डेडलाइन आज पूरा होने वाला था, और जो बहुत ज्यादा लोग इंडिया से बहुत ज्यादा कंटेंट आ रही थी इसी स्टेडियम्स के बारे में कि ये स्टेडियम पूरे नहीं है और ये अफवाह फैला रहे थे, साजिश हो रही थी। और मैं नहीं समझ रहा था कि मैं क्या कह दूं, दिल भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि करता हूं। मैं दंग रह गया, इस तरह इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ गई। आप सोचोगे तो अगर आपको मैं इंफॉर्मेशन बता दूं तो आप भी दंग रह जाओगे। आपको मैं एक चीज बताता हूं, ये जो कुर्सियां हमने स्टेडियम में लगाई है ये कितने की है? आपसे मैं पूछता हूं, 1 रुपये, 2 रुपये, 150 या के 250? पता है, 2 रुपये। हमने इस तरह चेयर्स, इस तरह कुर्सियां अपनी जिंदगी में कभी देखी ही नहीं थी। जिंदगी में अच्छी तलफ्फुज से सारी दुनिया में घूम जाओ, आपको इस तरह कुर्सियां नहीं मिलेगी। अब ना ये जो बातें हो रही है कि ये कुर्सियां इस तरफ है उस तरफ है, कोई मुझे लिख रहा है कि यहां इंडिया में जो एक कुर्सी है वो हजारों की है, तो मैं ना, ये पाकिस्तान की कुर्सियां है, ये थोड़ी डिफरेंट होती है और ना ही हमने कभी इस तरह की कुर्सी देखी। सोचो समझो कि हमारे पिछवाड़े को इस तरह कुर्सी मिल रही है,
तो आप इसमें कोई फिक्र भी मत कर, ना ही कोई परेशानी की बात है और ना ही कोई आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। ये कुर्सियां जो आप पहले स्क्रीन के बारे में बातें कर रहे थे, फिर एलईडी लाइट्स के बारे में बातें कर रहे थे, फिर खमोड़ों के बारे में बात कर रहे थे, फिर एक बंदा यहाँ से इंडिया में जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं ये बहुत ज्यादा है, ये कह रहे थे कि भाई साहब यहाँ पर तो छत भी नहीं है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर छत नहीं है और इतने गरीब लोगों को इतने बड़ी ट्रॉफी मिली है कि यहाँ पर आ जाए लोग खेले, सारी दुनिया आएगी यहाँ पर खेलेगी, अगर छत ना हो और बारिश हो जाए तो हमाम फ्री में मिल जाएगा। मैं सारे पाकिस्तानियों से एक दरख्वास्त करता हूं कि आप परेशान मत होना, आप अपने साथ एक शैम्पू ले आइए और जो भी आपके साथ खड़ा हो उनको एक एक शैम्पू दे दी, थोड़ा थोड़ा शैम्पू बांट दिए, क्योंकि यहां पर एक दूसरी की आपको हेल्प करनी पड़ेगी। अगर नहीं करे तो फिर मामला खराब होगा। तो इस तरह हम ये भी कहना चाहते हैं, जो लोग बात कर रहे हैं क्रिकेट की और ये नफरत फैला रहे हैं, हम उनको कहना चाहते हैं कि ये जो क्रिकेट है, ये जो क्रिकेट है ये बात करती है, इसमें सांस है, सांस, जान है इसमें, जान। और कभी कभार तो इतना जान आता है इसमें कि इंसान समझता है जैसा हमारा लाला कि ये एक एप्पल है। अब उस लाला ने जिस तरह कर लिया था, ओए सॉरी ये तो एप्पल ही निकला, वो ओरिजिनल वाला बॉल कहीं और रखा है, तो हमारे साथ भी कांड हो गया। ये तो ओरिजिनल एप्पल था और लाला ने तो ऐसे ही बॉल में छेद करने की ठानी थी, फिर वहां पर बात नहीं बनी। तो फिर मैं मैं आपको ये स्टेट बताता हूं। जो कह रहे हैं इंडिया के लोग, ये कमेंट कर रहे हैं कि 2 रुपए की कुर्सी नहीं मिल सकती क्योंकि ये बहुत ज्यादा सस्ती है, तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपको पाकिस्तान की कुर्सियां और इंडिया की कुर्सियों के बारे में दरमियान में बहुत ज्यादा डिफरेंस को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कहा इंडिया की कुर्सियां और कहा पाकिस्तान की कुर्सियां। अब मैं जो देखता हूं हजारों, 10,000 और 15,000 की कुर्सी वहां पर मिलती है। मैंने कहा था ना कि डिफरेंस होता है, वहां पर कितनी ट्रॉफियां आई है और यहाँ पर कितनी आई है, वहां पर कितने पैसे है और यहाँ पर कितने पैसे है। वहां पर लोग घूमने जाते हैं दुबई, और यहाँ पर जब हम दुबई जाते हैं तो भीख मांगते हैं, तो डिफरेंट होता है। और ऐसे आप लोगों को परेशान नहीं होना है, परेशान कभी भी नहीं होना है। और अगर बात फिर भी आप इंडिया की कुर्सियों की कर रहे हो, तो हम ना आपके पड़ोसी है। आप सोच लेते कि ये हमारा पड़ोसी है और 28 साल बाद हमको इवेंट मिला है, तो चल कुर्सियां हम देते हैं। वो आपने अहमदाबाद में जो कुर्सियां लगाई थी उसको हमको देनी थी और उसकी जगह आपने नहीं लगानी थी, लेकिन आपने नहीं किया। मैं तो कहता हूं कि क्रिकेट में जान है और एप्पल बहुत ज्यादा स्वीट है, लेकिन आप लोग फिर भी नहीं मानते। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये स्टेडियम्स की जो बातें हो रही है इनमें कंटेंट मत बनाओ। आप लोगों का तो काम चल रहा है, हम बेकारियों का काम मत खराब मत करो। हम जो इंडिया के कंटेंट पर वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए हमको छोड़ो और हम आपको मिन्नत करते हैं। और ये जो कुर्सियां, स्क्रीन और गेट और इस चीजों की बातें हो रही है, इनको भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ, क्रिकेट के लिए काम करो और
कल अगर हो ना हो, गेंडा होगा या नहीं होगा, ये मैचेस, ये क्रिकेट होगा। आपका गेंडा आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं। बहुत ज्यादा नाराज हूं। नहीं आ रहा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, मत आना पाकिस्तान।